जय हिंद साथियों। आइए आज बात करते हैं हम एक अटैक। देखिए, आपको पता है अभी 2 दिन पहले ही एक अटैक हुआ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की एक जिला पड़ता है आपका गांदरबल, जहाँ पर यह अटैक हुआ आतंकवादियों के द्वारा। सिविलियंस को, क्या आम नागरिकों को मारा गया। कहते हैं कि जब आतंकवादी आम नागरिकों को मारने पर आ जाए तो ये आतंकवाद का सबसे बेकार रूप कहा जाता है। उसी क्रम में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ ये अटैक हुआ, या उस अटैक में सबसे इम्पोर्टेंट एक हमारी टनल जेडमोर टनल क्यों करंट में या क्यों अपडेट में आई, या वो लोग कौन थे, वो कारीगर कौन थे, उन कारीगर को क्यों मारा गया, या जम्मू कश्मीर में बनने वाली जो टनल है, जो सुरंगें हैं, उन्हें टारगेट क्यों कर रहे हैं आतंकवादी। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। छोटी सी क्लास होगी, लेकिन जो भी शहीद हुए इसमें उनको हमारे परिवार की तरफ से, आपकी तरफ से संवेदनाएं। ये बहुत दुखद एक न्यूज़, बहुत ज़्यादा हम अपनी इंडियन आर्मी से ये उम्मीद रखते हैं, जो कि हम हमेशा ही इस चीज़ को हमेशा सच्चाई और अच्छा ही पाते हैं कि जल्द ही इनका खात्मा होगा आतंकवादियों का। लेकिन जरा बात करते हैं कि वो कौन थे, जो वो 7 मौतें हुई हैं वो कौन थे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर का एक जगह पड़ता है, एक जिला पड़ता है गांदरबल जिला, ठीक है। और इस गांदरबल जिले में ही ये अटैक हुआ, जिस अटैक में ताबड़तोड़ निहत्थे जो कारीगर थे इस जम्मू कश्मीर में काम करने वाले, उन्हें मारा गया। वो लोग वापस लौट रहे थे, कहते हैं कि वो मैस में खाना खाने के लिए वापस आ रहे थे। खाना तो क्या है, उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक मारा आतंकवादियों ने। कहानी ये है कि जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा, बहुत अभी जल्दी ही वहाँ चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कि यूटी है, जहाँ पर चुनाव भी कराएगा। और वो कैसी यूटी है, जहाँ हमारे मुख्यमंत्री अब फिलहाल बन चुके हैं। तो अभी जल्द में वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, जिनका नाम आपको पता होगा, उमर अब्दुल्ला। ये उमर अब्दुल्ला हैं जो वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, उमर अब्दुल्ला। ये बिल्कुल अब एक तरीके से मानिए कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, 2019 के बाद से इसको क्या बना देगा, एक यूटी बना देगा। और अब 2024 में 5 साल बाद यहाँ पे क्या हुए, इलेक्शन हुए विधानसभा के, जिसमें आपके उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए। और अभी 2 दिन पहले या 4 दिन पहले उन्होंने शपथ ली, और जल्दी ही अटैक हुआ। अटैक का सिंपल है कि पाकिस्तान या आतंकवादियों का मानना यही है कि डेवलपमेंट नहीं देखनी कश्मीर के अंदर। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जो इनके पिताजी, उनका बयान बहुत शानदार था कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान तो बनने देंगे ही नहीं। बड़ा अच्छा उनका एक कह देना एक स्टेटमेंट था, बहुत ही शानदार, बदलते हुए स्वर है। लेकिन इनका कहना भी अलग रहा कि भाई अटैक जो भी हुआ है दुखद रहा। वो अटैक क्या था और अटैक करने का मकसद क्या था, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप देखें ध्यान से तो मैप को देखिए। जो मैप आपको बताता है किसकी, आपकी वर्तमान स्थिति जम्मू कश्मीर की। 2019 में कहानी क्या हुई थी, 2019 से पहले ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर कहा जाता था, पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन 2019 के बाद, या 5 अगस्त 2019, आपको डेट याद होगी, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नई यूटी हमारे सामने आई। आप देखें ध्यान से, एक तो आपकी ये जो आप देख रहे हैं स्काई ब्लू कलर में, ये लद्दाख है। आप देखें, इसमें 2 जिले बनाए गए, एक का नाम था कारगिल जिला, ये सबसे बड़ा कारगिल जिला था। और ये सॉरी, ये कारगिल जिला है आपका, छोटा वाला। और जो बड़ा वाला है ये लेह जिला है। कौन सा, लेह। और ये इसकी राजधानी भी बनाया, 2 जिले। वहीं बात करूँ मैं किसकी, ये आपका पीओके है, जो ग्रीन कलर में आप देखते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो 1948 में पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर लिया था। खैर वो बात हम कभी बाद में बात करेंगे, कैसे कैसे ऑक्यूपाई किया था। आप इस वाले हिस्से को देखिए, ये जम्मू कश्मीर बन गया। जो पहले कश्मीर था, या जम्मू था सॉरी, वो क्या बन गया अब, वो जम्मू कश्मीर बन गया। और इस जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में ही इलेक्शन कराए गए प्रॉपर तरीके से, जहाँ के अब मुख्यमंत्री चुने गए। यहाँ पर अभी फिलहाल मुख्यमंत्री नहीं है, केवल जम्मू कश्मीर में ही नवनिर्वाचित आपके निर्वाचित जो सीएम वो बने। ऐसी मानना भी चल रही है कि जल्दी ही हम जम्मू कश्मीर को अपना इसका जो वापस था ना राज्य का दर्जा, वो भी इसको वापस कर देंगे। जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने के पीछे कारण था, या जो भी रहा, अब इसको स्टेटूट वापस से मिल जाएगा। उसी स्ट्रक्चर में आप देखें तो यहीं पर आपका देखते हैं, तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, यहाँ पड़ता है आपका गांदरबल जिला, ये रहा आपका। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये श्रीनगर और कारगिल जो आप देखते हैं, इसको जोड़ने वाला हिस्सा है, जो गांदरबल पड़ता है। इसी हिस्से में ये अटैक किया गया गांदरबल में। आपके एग्जाम में आ सकता है, आप याद रखें। जैसे कि आप देखें, उधमपुर है, कठुआ है, डोडा बहुत ज़्यादा फेमस, आप जानते हैं सभी, है ना। जम्मू है, रियासी, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज यहीं बनना है ना, चिनाब नदी पे, रियासी जिले में। तो ये था गांदरबल, जहाँ पे अटैक हुआ। अटैक की मैं बात करूँ आपसे, अटैक जब ज़्यादा सुर्खियों में आया, जब बात आई किसकी, जेडमोर टनल की। जो ये अटैक हुआ था ना, ये अटैक किया गया था जेडमोर टनल को बनाने वाले कारीगरों के ऊपर। वो कारीगर एक्चुअल में क्या है कि जेडमोर टनल बनाई जा रही है ना, इसमें जो कारीगर लगे हुए थे वो गांदरबल जिले के अंदर थोड़ा सा काम रह गया था, उसमें लगे हुए थे। जल्दी ही 2-4 महीने बाद इसका इनोग्रेशन भी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर ये आपकी निर्माणाधीन फिलहाल ये टनल है, जो भारत के अंदर बनाई जा रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर। इस टनल की सबसे खास बात पता है क्या है, जो माना जा रहा है जब अब आतंकवादियों के द्वारा अटैक करने का रीजन वो ये है कि आप इस टनल को देखें। ये टनल कनेक्ट करती है श्रीनगर
आप देखना, एक तरफ इसके टनल के इस रास्ते के सिरे पर एक तरफ पड़ता है श्रीनगर, एक तरफ पड़ता है आपका सोनमर्ग, बिल्कुल जन्नत कहते हैं इसको जम्मू कश्मीर का, और एक पड़ता है कारगिल। कहने का मतलब श्रीनगर को कारगिल से जोड़ने वाले रास्ते पर यहाँ पर ये आपका पड़ता है बंदरवाल, ये जगह। और इस बंदरवाल को आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो इसका रास्ता नेचुरली ये रास्ता है, आप देखें ध्यान से। ये क्या होता है, ये सर्दियों में बर्फ पड़ जाने के कारण ये रास्ता बंद हो जाता है और श्रीनगर की कनेक्टिविटी टूट जाती है, किससे, कारगिल से, जो कि बेनिफिट है आतंकवादियों के लिए। तो इस बात से नाराज या क्या तरीके से इस बात को रखने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि जो जेडमोर टनल थी ये बनाई जा रही है यहाँ पे इस तरीके से। जेड जेड की शेप है इसकी, इससे क्या नाम दिया, जेडमोर टनल। और लगभग 6.5 किलोमीटर की ये टनल है जो बनाई जा रही है। एग्जिस्टिंग रोड जो चल रहा है फिलहाल के लिए वो ये है, जो बर्फ से या सर्दियों में बंद हो जाता है। तो इसी के वो कार्य करते हैं। अच्छा सर, इससे क्या अटैक अटैक पे क्या होगा कि बंद हो जाएगी टनल? कुछ नहीं होगा, टनल ऑलमोस्ट बन चुकी है, 98-95% वो बन चुकी है। बस वही है कि फड़फड़ाना इनकी फितरत है, फड़फड़ा रहे हैं तो बस शहीद हुए। इसी के पास आपका जोजिला टनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जोजिला टनल वहीं पड़ती है आपकी, जो इसी हिस्से में आती है, इसी रोड का वो हिस्सा है। देखिए जेडमोर टनल के बाद आप आगे जाएंगे तो यहीं पे जोजिला टनल भी पड़ती है इसी रास्ते पे, जो जोड़ती है किसको, श्रीनगर को कारगिल से, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये जेडमोर टनल तो है ही है, लगभग 29 टनल और हैं जो बनाई जा रही हैं, जो जम्मू कश्मीर को सीधा ऑल ओवर इंडिया से जोड़ेंगी, पूरे भारत से कनेक्ट कर देंगी। जम्मू कश्मीर का विकास चौतरफा होने वाला, उसके लिए टनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा पहाड़ी हिस्सा है। उसी क्रम में अगर बात करूं तो और टनल कौन सी है जो इंपॉर्टेंट वहां निर्माणाधीन है, तो आप देखें ध्यान से। सबसे पहले चेनानी नासरी से टनल ये बन चुकी, ये 9 किलोमीटर की टनल है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, जो एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक, द्वि मतलब आने जाने का पूरा इसी के अंदर है, ये सबसे लंबी है 9 किलोमीटर की एशिया की। दूसरी आती है बनिहाल टनल, जो आपकी 8.5 किलोमीटर की है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखेंगे। एक का नाम है जवाहर टनल, ये तो आपको पता होगा, ये बनिहाल दर्रे में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, बनिहाल दर्रे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर और बात करूं तो और आपको मिलती है कौन सी, देखेंगे जरा, नंदनी सुरंग। इसमें इस श्रृंखला में 4 सुरंगें हैं, कितनी, 4। चारों को क्रम को मिला के क्या बना दिया, नंदिनी सुरंग, ये भी जम्मू कश्मीर में। एक जो जोजिला टनल है जो बन रही है, बिल्कुल अभी निर्माण में चल रही है टनल भी, ये भी एशिया की सबसे लंबी टनल होगी, जो लेह, कारगिल और श्रीनगर को जोड़ेगी। तो आप देखें कितनी शानदार हम कनेक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो आतंकवादियों को कहाँ पचने वाली बातें हो जाती है। एक है जेडमोर टनल, मैंने आपको बताई अभी, जेडमोर टनल, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑलमोस्ट बन चुकी है। नितिन गडकरी जी गए थे इसका जायजा करने के लिए, थोड़ी कमियां आ गई तो इसको रोक दिया था, लेकिन अब जल्दी इसका इनोग्रेशन या इसका उद्घाटन हो भी जाएगा। एक का नाम आपका चतरगला सुरंग और एक है नीलगढ़ सुरंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट सुरंग है, ये जुड़वा ट्यूब की टनल है, जो डबल जुड़वा ट्यूब बनाई गई इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप सभी याद रखेंगे। ये कुछ टनल हैं। अगर मैं अपडेट की बात करूं तो ये इसमें थोड़ा अपडेट है कि कौन कौन वो शहीद हुए या किस किस को अटैक मारा गया। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो वो रहे वो थे डॉक्टर साहब, जो आपको देखें, डॉक्टर शाहनवाज, ये बहुत फेमस डॉक्टर थे वहाँ के, जिनको जानबूझ के आतंकवादियों द्वारा मारा गया। अगर देखा जाए तो इनका जो अंतिम संस्कार था वो बहुत ज़्यादा जनता वहाँ पहुंची। कहना यही था कि देखो डेवलपमेंट कश्मीर में लगातार था और है और लगातार रहेगा, लेकिन ये अटैक कहीं ना कहीं देश को भी और राज्य को भी पीछे करता है, यूटी को पीछे करते हैं। तो सिंपली ये हो सकता है कि भाई इन अटैकों को रोका जाए या आतंकवादियों को इसमें पकड़ा जाए, पकड़ के मारा भी जाए, बस सिंपल सी बात है, क्या कर सकता है। तो इस अटैक से ये जो जेडमो टनल है वो करंट में आ गई, आप इसे याद रखें। ये जो आपकी जम्मू कश्मीर जो सुरंगें बननी है इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम में आती रहती हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ें। फिलहाल इतनी अपडेट आप सभी के लिए, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।